अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परम ब्रह्म सच्चिदानंद आनंद कंद अघटित घटनापटी असी अकारण करुणा वरुणालय देवाधिदेव महादेव श्री काशी विश्वनाथ जी महाराज के चरणों में कोट सा नमन वंदन करते हुए माँ जगजननी जगदम्बा पराम्बा ललिताम्बा भगवती राजराजेश्वरी भगवती त्रिपुर सुंदरी वृष भानु दुलारी श्री किशोरी जी जनक दुलारी जी मैया अन्नपूर्णा के चरणों में कोट सा नमन वंदन करते हुए यज्ञ नारायण भगवान के चरणों में श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में कोट सा नमन वंदन करते हुए इस यज्ञ में प्रयागराज की भूमि से पधारे हुए आचार्य अतुल जी एवं समस्त वैदिक विद्वत्गण जिनके सानिध्य में सांगोपांग वैदिक रीति पद्धति से इस यज्ञ का सूत्रपात हुआ, यह यज्ञ प्रारंभ हुआ। मंच पर उपस्थित हमारे लोधीपुर के महंत जी जो कुशल मंच संचालक की भूमिका में आपके समक्ष उपस्थित हैं, सहयोगी के रूप में उपस्थित हैं, हमारे डॉक्टर साहब, समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी, आपके अथक प्रयास से आज यह यज्ञ जो है इस मूर्त रूप को प्राप्त कर सका है। समस्त समुपस्थित धर्मानुरागी सज्जन वृंद, करुणा प्रेम स्नेह वात्सल्यता की प्रतिमूर्ति हमारी माताएं, बालवृंद, समस्त आयोजन समिति के पदाधिकारी गण, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, सभी वरिष्ठ कनिष्ठ पदाधिकारी गण, कार्यकर्ता गण, कर्ता धर्ता बंधुगण, सभी क्षेत्रवासी, ग्रामवासी, नगरवासी, पुरवासी और जहां तक हमारी ध्वनि जा रही हो, आवाज जा रही हो, ध्वनि के माध्यम से भी, आवाज के माध्यम से भी कथा श्रवण करने वाले श्रोतागण, सभी में श्रीमन नारायण का दर्शन करते हुए, श्री सीताराम का दर्शन करते हुए, वासुदेव सर्वम के सिद्धांतानुसार कण कण में परमात्मा का दर्शन करते हुए, कण कण में नारायण का दर्शन करते हुए, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरिय जुग पानी, सभी का कोट सा वंदन अभिनंदन नमन करते हुए आइए, जैसी भगवत कथा की परंपरा है, दो चार बार भगवत नाम उच्चारण करके अपने मन वाणी शरीर जिह्वा को शुद्ध पवित्र निर्मल करें, फिर भगवान की कथा में प्रवेश करें। यह भवबीज का भंजन कर देता है, भवबीज का विनाश कर देता है। यह भवबीज है क्या? आप लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोग हो, किसान वर्ग के लोग हो, गेहूं चावल आदि का उत्पादन करते हो, चना की भी खेती करते हो। मान लो चने को ले लिया जाए, किसी पात्र में, बर्तन में डाल करके, कढ़ाई में डाल करके उसे भून दिया जाए और भुनने के बाद में अगर बीज के रूप में खेतों में उपयोग किया जाए तो क्या वह अंकुरित होगा? होगा या नहीं होगा? यह भी तो बोलो। नहीं होगा। भगवान के नाम में, भगवान के सानिध्य में वह शक्ति है कि जीवन में सभी प्रकार की सुख संपत्ति, संपदा, ऐश्वर्य का आगमन हो जाता है। एक बात जान लो, संसार में सब कुछ बनाने की फैक्ट्री लग गई है, कारखाने लग गए हैं, कल कारखाने लग गए हैं, लेकिन कहीं कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं लगी है कि किसी का खोपड़ी खराब हो जाए, दिमाग खराब हो जाए, मस्तिष्क खराब हो जाए, भाग्य आदि खराब हो जाए, जीवन खराब हो जाए। जो कांके ग्वालियर आगरा से भी रिटायर हो गया हो, उसको ले जाओ उस फैक्ट्री में, उसके दिमाग की मरम्मत हो जाए, तकदीर जीवन की मरम्मत हो जाए। ऐसी कहीं कोई फैक्ट्री नहीं लगी। लगी हो तो आप हमको पता बता देना, लेकिन हमारे पास पता है ऐसी फैक्ट्री का। और समझ लो कि वह फैक्ट्री आज से 9 दिनों के लिए सुभानपुर में लग गई है। यह बात आप लोग दिमाग में गांठ बांध। और इस धर्म मंच से हम लोग खुलेआम घोषणा करते हैं कि जिसकी भी बुद्धि खराब हो गई हो, मति खराब हो गई हो, तकदीर खराब हो गया हो, भाग्य खराब हो गया हो, जीवन खराब हो गया हो, चले आओ यहां यज्ञ नारायण के द्वार पर मस्तक को पटको,
श्रद्धा से उनका पूजन करो, परिक्रमा करो, उनकी सेवा करो। जो चाहोगे सो प्राप्त हो जाएगा। जीवन में जितना भी उल्टा है सब सीधा हो जाएगा। उनकी शरणागति होना होगा। कभी रबर स्टाम्प आपने देखा है, मोहर देखा है? कार्यालयों में कोई पत्र निर्गत होता है, कोई आदेश पत्र निकाला जाता है, तो उस पर अधिकारी मोहर लगा करके उसके ऊपर सिग्नेचर करता है। मोहर को कभी आप उठा करके देखना, उसमें लिखा हुआ उल्टा रहता है, लेकिन स्याही लगा करके जब कागज पर पटका जाता है तो लिखा सीधा जाता है। जीवन में जितना भी उल्टा होगा, विश्वास करके देखो, कुछ जाना नहीं है इसमें तुम्हारा, शरीर से करना। जीवन में सभी प्रकार की सुख संपत्ति ऐश्वर्य का, आयु आरोग्यता का आगमन हो जाएगा। अर्जनम सुख संपदाम कहा कि तीसरा लाभ, कहा तर्जनम यमदूता नाम। अंतिम समय में जब शरीर से प्राण निकलता है तो जीव को बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा ही कष्ट होता है। आपके क्षेत्र में बिच्छू तो होते हैं, खूब होते हैं। किसी को अगर बिच्छू ने डंक मारा होगा तो उसके विष के प्रभाव का अनुभव होगा। एक बिच्छू मार दे तो उसके विष के प्रभाव से लोग मूर्छित होने लगते हैं, लड़खड़ाने लगते हैं। मान लो किसी एक व्यक्ति को एक साथ 1000 बिच्छू काट लें तो उसे कितनी पीड़ा का अनुभव होगा, कितने कष्ट का अनुभव होगा। कहा कि जितना किसी एक व्यक्ति को एक साथ 1000 बिच्छुओं के काटने से जिस पीड़ा का अनुभव होगा, उसी पीड़ा का अनुभव जीव को अंतिम समय में होता है जब शरीर से प्राण निकलता है। अंतिम समय में प्राण निकलने के समय में आप लोग देखोगे कि बहुत से लोग मलमूत्र आदि का त्याग कर देते हैं, कारण कि उस पीड़ा को सह नहीं पाते, असहनीय हो जाता है। और जो भगवत नाम शरणागति रहते हैं, भगवत नाम संकीर्तन करते हैं, जप करते हैं, उच्चारण करते हैं, उन्हें अंतिम समय में जमदूतों से इस कष्ट की प्राप्ति नहीं होती। उनके शरीर से प्राण सहजता से बाहर निकल जाते हैं। तर्जनम यमदूता नाम, अंतिम समय में जमदूतों से प्राप्त होने वाले कष्ट से भगवत नाम जो है वह जीव को मुक्त करता है। तर्जनम यमदूता नाम। और भगवान का नाम लेना कैसे चाहिए? तो राम रामेति गर्जनम, भगवान का नाम जो है वह सिंहनाद करते हुए लेना चाहिए, गर्जना करते हुए लेना चाहिए। देखो हम तो काशी से चले तो हम तो सोच के चले कि बिहार सिंहों की भूमि है, भाई सिंहनाद सुनने को मिलेगा, गर्जना सुनने को मिलेगी, लेकिन यहाँ तो आपकी आवाज ही नहीं निकल रही। ऐसा नहीं, 2-4 बार गर्जना करते हुए भगवत नामोच्चारण, फिर प्रभु की जैसी कृपा करुणा होगी समयानुसार आपको कुछ सुनाने का प्रयास करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गोहत्या, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। समुपस्थित धर्मानुरागी सज्जन वृंद, माताएं तो है नहीं, बालक वृंद आए। आज प्रथम दिवस है इस हनुमत महायज्ञ का भी। कर्मकांड की दृष्टि से शोभा यात्रा हो चुका है, पंचांग पूजन के बाद मंडप प्रवेश हो चुका है। कल शेष देवताओं का आवाहन, अग्नि मंथन आदि के द्वारा अग्नि देवता की स्थापना होगी।
एक यज्ञ तो प्रारंभ हो गया, दूसरा यज्ञ मंच से सूत्रपात हो गया, यह भी प्रारंभ हो गया। हमारी वाणी के साथ यह भी प्रारंभ हो गया। यह भी ब्रह्म यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है, ब्रह्म सत्र है। इस ब्रह्म सत्र का भी सूत्रपात जो है वह प्रारंभ हो गया है। प्रथम दिवस है। एक बात जान लो, जीवन में सुधार की गुंजाइश हर समय होती है। सुधार की गुंजाइश हर समय होती है। जब जागो तभी सवेरा। जब जीवन में ज्ञानोदय हो जाए, ज्ञान का प्रकाश हो जाए, संस्कारों विचारों का उदय हो जाए, वहीं से अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। विनय पत्रिका में तुलसीदास बाबा का बड़ा ही सुंदर भाव है। अबलो नशानी अबना न सहियो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे पुनि न डसइयो, पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न कमइहो, पर बस जानी हस्यो इन इंद्रिन, निज वश हवे न हसइहो, मन मधुकर पन कै तुलसी, रघुपति पद कमल बसइहो, अबलो नशानी अबना न सहिहो। बड़ा ही सुंदर भाव है बाबा का। बाबा कहते हैं कि अबलो नशानी, अब तक का तो जीवन नशा गया, व्यर्थ में ऐसे यत्र तत्र संसारिक जगत प्रपंच में, मोह माया के प्रपंच में संपूर्ण जीवन निकल गया। कहते हैं कि अबलो नशानी, आगे बाबा कहते हैं कि अब ना नशइयो, अब जो शेष जीवन बचा है उसको मैं बर्बाद नहीं करूंगा, उसको मैं संभालूंगा। अबलो नशानी अबना नशइयो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे पुनि न डसइयो। ठाकुर जी की बड़ी कृपा हुई है, राघवेंद्र सरकार की बड़ी कृपा हुई है। इस भव निशा का, माया रूपी रात्रि का, ज्ञान रूपी रात्रि का अंत हुआ है और ज्ञान रूपी प्रकाश का हमारे जीवन में आगमन हुआ है। भव निशा सिरानी, जागे पुनि न डसइयो। इस अंधकार रूपी अज्ञान रूपी रात्रि से जागने के बाद अब फिर मैं नहीं सोऊंगा, अब फिर मैं इसके बंधन में नहीं फंसूंगा। जागे पुनि न डसइयो, पायो नाम चारु चिंतामणि, अब तो यह भगवत नाम रूपी चिंतामणि मिल गई है। चिंतामणि की भी बड़ी महिमा है। हमारे यहाँ 3 चीजें ऐसी हैं, वर्णित हैं सनातन धर्म में, कि जिसके सामने आप किसी भी वस्तु की कल्पना करो, उसकी प्राप्ति तुरंत हो जाती है, सद्य प्राप्त हो जाती है, तत्क्षण प्राप्त हो जाती है। कल्प वृक्ष, कामधेनु और चिंतामणि, यह 3 वस्तुएं सनातन धर्म में वर्णित हैं। जबकि पृथ्वी पर तीनों में से कोई नहीं, तीनों स्वर्ग की वस्तु। यह काम कैसे करती हैं, उदाहरण समझ लो। एक उदाहरण बता दें। यह तीनों वस्तुएं जो हैं, वह संसार में ऐसा कोई भोग नहीं, ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसको प्राप्त नहीं करा सकती। क्या नहीं करा सकती? तो भगवान से मिला नहीं सकती, बाकी शेष जो है सब कुछ आपको प्राप्त करा सकती। एक राहगीर था, गर्मी के दिनों में कहीं जा रहा था। मार्ग में चलते चलते, ज्येष्ठ का महीना था, अभी देखो दिन में निकलो कितनी गर्मी पड़ती है, लगता है कि त्वचा जल जाएगी। ज्येष्ठ का महीना था, दोपहर हो गई, सूर्य नारायण सीधे मस्तक के ऊपर आ गए, सिर पर तेज सूर्य की किरणें पड़ी, गला सूखने लगा, प्यास लगाई, दूर दूर तक दृष्टि दौड़ाई कि कहीं कोई जल का स्रोत हो, पानी का स्रोत हो। कहीं कोई जल का स्रोत नहीं दिखलाई पड़ा, पानी का स्रोत नहीं दिखलाई पड़ा। कुछ दूर आगे बढ़ा तो उसे एक घना विशाल वृक्ष दिखलाई पड़ा। संजोग ऐसा था कि उस दिन स्वर्ग से कल्प वृक्ष जो है वह धरती पर आ गया था, और राहगीर की जिस वृक्ष पर दृष्टि पड़ी वह कल्प वृक्ष की छाया थी। राहगीर ने देखा कि बड़ा घना वृक्ष है, जल तो कहीं मिल नहीं रहा है।
चलो थोड़ी देर वृक्ष की छाया में विश्राम कर लेता हूँ, कुछ प्यास से राहत मिलेगी, शीतलता मिलेगी तो आगे का मार्ग तय करूंगा। ऐसा विचार करके वृक्ष की छाया में गया, बैठ गया। बैठने के बाद थोड़ी देर बाद उसे राहत मिली, ठंडी ठंडी शीतल हवा जब शरीर से लगी तो थोड़ी शरीर को राहत मिली। उसके बाद उसके मन में भाव आया, प्यास तो बड़े जोर से लगी ही थी, भूख भी लगी थी, मन में भाव आया कि कहीं से सुंदर दिव्य भोजन आ जाता, कहीं से शीतल जल आ जाता तो आनंद आ जाता। मन में सोचा कि सोने चांदी के बर्तनों में थालियां सजने लगी, दिव्य भोजन सजने लगा, 56 भोग 3600 व्यंजन सामने उपस्थित हो गया। शुद्ध शीतल गंगाजल भी उपस्थित हो गया। राहगीर ने भी विचार नहीं किया, कुछ सोचा नहीं, भूखा प्यासा था ही, भोजन पर टूट पड़ा, भरपेट भोजन किया, शीतल गंगाजल से अपनी प्यास बुझाई। जब भूख प्यास से निवृत्ति हुई तो मन में भाव आया, थोड़ा आलस्य हो गया, शरीर में भोजन के बाद आलस्य भी होता है। कहा कि सब तो ठीक हो गया, पेड़ की सुंदर शीतल छाया मिल गई, भोजन जल भी दिव्य मिल गया, अगर यहाँ सुंदर बिस्तर लग जाता, बढ़िया पलंग मसलंद लग जाता, गद्दा उद्दा लग जाता तो 2-4 घंटे आराम कर लेता, तब चलता। मन में भाव हुआ कि तुरंत बढ़िया पलंग उपस्थित हो गया, सुंदर एकदम 4 इंच का डंलप लगा हुआ, गद्दा आदि बढ़िया लगा हुआ, तुरंत पलंग उपस्थित हो गया। राहगीर ने भी विचार नहीं किया, जाकर के उस पलंग पर लेट गया, गद्दा पर सो गया। सोया, शीतल हवा का शरीर में स्पर्श हुआ, नींद आ गई। 2-2.5 घंटे तक सोता रहा। जब नींद खुली उसकी सोने के बाद में तो बिस्तर पर उठकर बैठ गया और विचार करने लगा कि जब मैं इस वृक्ष की छाया में आया तो भूखा और प्यासा था। मन में सोचा कि कहीं से भोजन आ जाता, जल आ जाता, भोजन आ गया, जल आ गया, अनेक विविध प्रकार के, लेकिन लाने वाला कोई नहीं दिखा। मैंने मन में सोचा कि पलंग आ जाता, पलंग उपस्थित हो गया, मैं विश्राम भी कर गया 2-3 घंटे, लेकिन पलंग को लाने वाला कोई नहीं दिखा। मन में सोचा, पलंग उपस्थित हो गया। मन में उस राहगीर के भाव आया, यात्री के भाव आया कि कहीं इस पेड़ पर कोई प्रेत तो नहीं रहता है जो यह सब काम कर रहा है। उसके मन में ऐसा भाव आया कि उसके सामने एक विशालकाय काल के समान प्रेत भी प्रकट हो गया। उस प्रेत को देख करके वह राहगीर डर गया। डर करके मन में सोचा कि कहीं यह हमको पीटेगा तो नहीं, तो उसने पीटना शुरू कर दिया और तब तक उसे पीटता रहा जब तक वह इस वृक्ष की छाया से बाहर नहीं निकल गया। आपने इस कथा में क्या देखा? कल्प वृक्ष को भोजन के लिए चूल्हा जलाना पड़ा कि बर्तन लाना पड़ा कि राशन जुटाना पड़ा कि भोजन बनाना पड़ा? मन में इच्छा हुई, भोजन उपस्थित हो गया। मन में इच्छा हुई, पलंग उपस्थित हो गया। मन में इच्छा हुई, प्रेत उपस्थित हो गया। यह कल्प वृक्ष चिंतामणि और कामधेनु की यह विशेषता है। बाबा कहते हैं पायो नाम चारु चिंतामणि, कहते हैं नाम रूपी चिंतामणि मिल गई है। और कल्प वृक्ष कामधेनु और चिंतामणि में यह ताकत नहीं वह जीवात्मा और परमात्मा का मिलन करा दे, लेकिन राम रूपी चिंतामणि में यह ताकत है कि वह जीवात्मा और परमात्मा का मिलन करा दे। का पायो नाम चारु चिंतामणि, इस चिंतामणि की यही विशेषता है, यह जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कराती है, जीव को शिव बनाती है, नर को नारायण बनाती है और जन को जनार्दन बनाती है। उर करते न कमइयों। और जब भगवत नाम रूपी चिंतामणि हमें प्राप्त हो गई है, तब कुछ कमाने की इच्छा मन में शेष नहीं रह गई है। अब क्या कमाना शेष रह गया? उर करते न कमइयों, पर बस जानी हंसो इन इंद्रिन निज बस हवे न हंसइयों। जब तक मैं अपनी इंद्रियों के वशीभूत रहा, यह अनेकानेक विषयों में हमें रमण करवाती रही, जगत में हमारी जगहसाई कराती रही, बदनामी कराती रही। अब मैं इन इंद्रियों के अधीन नहीं रहूंगा।
कि अब तक का तो जीवन जैसा गुजरना था गुजर गया, अंत सुधारना चाहिए। अंत सुधर गया तो कम से कम अगला जन्म सुधर जाता है। कम से कम पशु आदि योनियों को प्राप्त नहीं करोगे तो अंत को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में सुधार की सदैव गुंजाइश रहती है। कभी ऐसा समय नहीं होता कि गुंजाइश नहीं रहती है, गुंजाइश रहती है। जीवन में सुधार करना चाहिए। देखो खान पान भी आज बड़ा दूषित हो गया है। प्रवचन तो कल हम आपसे कल से प्रारंभ करेंगे, आज तो केवल परिचय हो रहा है। रासलीला वाले भी नाराज हो रहे थे कि कितना लेट से हमको मंच दोगे। अभी उधर डॉक्टर साहब पर सब बिगड़ रहे थे। तो भाई हम लोग तो 20 मिनट में भी कथा बोलते हैं, 20 घंटे भी कथा बोलते हैं। अभी आज आपका प्रथम दिन का मंच है, श्रोताओं की भी संख्या बहुत कम है, गिने चुने लोग हैं आप लोग। कल से 8 बजे से कथा का कार्यक्रम रहेगा और समय से आप लोग उपस्थित होइए। जितनी अधिक संख्या में उपस्थित होइएगा उतना ही कुछ प्राप्त कर पाइएगा। हम लोग आपके यहाँ उपस्थित हैं, अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि यहाँ से 1 गिलास पानी भर लो, कि 1 लोटा पानी भरो, कि 1 बाल्टी पानी भरो, कि पूरा तालाब बना करके रख लो। यह तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप हमसे कितना ले पाते हो, और यह आपकी संख्या के ऊपर भी निर्भर करेगा। वक्ता की वाणी तब खुलती है जब सामने श्रोता होते हैं, और श्रोता ही नहीं तो टेंट पंडाल तंबू को थोड़े ही सुनाना है। आप लोग जागृत हो, आप लोग चैतन्य हो। तो अधिकाधिक संख्या में कल से आप लोग पधारे। और देखें, भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते न सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। जब जीव के युग युगांतर जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के पुण्यों का उदय होता है, उसके पूर्वजों के पितरों के पुण्य का उदय होता है, उसकी मातृभूमि के का पुण्योदय होता है, तभी ग्राम आदि में यज्ञ आदि का आयोजन होता है, महात्माओं का आगमन होता है, उनके मुखारविंद से भगवान की कथा प्राप्त होती है। ऐसे नहीं होता है। यह जान लो कि आप लोग का पुण्योदय है, भाग्योदय है, इस भूमि का पुण्योदय है कि लगातार 5 वर्ष आपके यहाँ यज्ञ हो गया और 5म वार्षिकोत्सव में हम लोग भी आपके यहाँ पधार गए। यह आप लोग का पुण्योदय है, भाग्योदय है। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसका कितना लाभ उठा पाते हो, कितना नहीं उठा पाते हो। यज्ञ भगवान का आगमन हुआ, हमने भी कहा कि फैक्ट्री लग गई है, जिसको जो प्राप्त करना है कर लो। खूब ठाकुर जी की सेवा करो। सेवा से बढ़कर के कोई धर्म नहीं होता है। शास्त्रों में आया कि भगवान के चरणों में अनुराग हो जाए, प्रेम हो जाए, इससे बढ़कर के इस जगत में कोई धर्म नहीं है। और पहले जब तक आप अपने आप को समझोगे नहीं, तब तक भगवान के चरणों में अनुराग होगा नहीं, प्रेम होगा नहीं। उनके चरणों में अनुराग प्रेम के लिए पहले अपने आप को समझना होगा। पहले अपने आप को समझना होगा। आए, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे रासलीला वालों का, लेकिन 10-20 मिनट कम से कम आपके स्वरूप का ज्ञान करा दें। रामचरितमानस की एक बड़ी ही प्रसिद्ध चौपाई है, जिसे सनातन धर्म का बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन जानने और बोलने से थोड़े हो जाएगा। उसके भावार्थ को समझना, उसे जीवन में धारण करना, उसे जीवन में उतारना महत्वपूर्ण है। एक चौपाई को ही जीवन में उतार लो तो भगवत प्राप्ति के लायक बन जाओगे, योग्य बन जाओगे। एक बात जान लो, जब तक पात्रता नहीं होती है, योग्यता नहीं होती, तब तक ज्ञान ठहरता भी नहीं। ज्ञान के लिए पात्रता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, शरीर की शुद्धता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए,
शरीर शुद्ध है नहीं, पवित्र है नहीं, और कहोगे कि वेदांत की बात है, वेदांत का ज्ञान हमारी समझ में खोपड़ी में घुस जाए, तो वो घुसने वाला है नहीं। कितने भी बड़े विद्वान के पास चले जाओ, किसी के पास चले जाओ, पहले शरीर को शुद्ध करना होगा, पवित्र करना होगा, खान पान को ठीक करना होगा। अब खाओगे मांस और पियोगे शराब और कहोगे कि महाराज हमको एकदम अध्यात्म का ज्ञान हो जाए, भगवान के चरणों में भक्ति हो जाए, कभी जीवन में होने वाली नहीं है। यह लिख लो। खान पान को शुद्ध करो, पवित्र करो। पवित्रता जब तक जीवन में नहीं आएगी, आचरण में शुद्धि जब तक जीवन में नहीं आएगी, तब तक भगवत भक्ति होने वाली नहीं है। एक दिन का किया हुआ मांसाहार, एक दिन का खाया हुआ मांस आपकी आंतों में रह करके 41 दिनों तक रहता है, और 41 दिनों तक आपके शरीर को अशुद्ध रखता है, मन बुद्धि को विचलित रखता है। और बहुत लोग तो यहाँ डेली पैसेंजर है, डेली नहीं तो हफ्ता में नहीं तो 15 दिन पर, 15 दिन पर नहीं तो महीना में। कभी पेट को साफ ही नहीं होने देना है। एक कचड़ा निकला नहीं कि उससे पहले डबल कचड़ा वहां डाल दिया। और उस मांस के साथ में अनेक रोगों के जीवाणु कीटाणु आपके शरीर में प्रवेश करते हैं, जो अनेक रोगों को जन्म देते हैं। आज 30-35 की उम्र हुई नहीं कि महाराज ये बीमारी, महाराज गैस्ट्रिक से परेशानी है, तो महाराज बवासीर हो गया, तो महाराज हर्निया हो गया, तो महाराज पथरी हो गया, तो महाराज गॉल ब्लैडर में सूजन हो गया, तो महाराज बीपी हाई रहता है, तो बड़ा महाराज शुगर हो गया। अरे खान पान तुम्हारा गड़बड़ होगा तो विकार भी तो तुम्हारे शरीर में ही प्रकट होगा। शराब पीने से पहले नशा थोड़े होता है, शराब पीने के बाद नशा होता है। खान पान गड़बड़ रखोगे, कुछ तो स्वाद मिलेगा, ठीक है शुरुआत में भाई, लेकिन धीरे धीरे उसका दूरगामी परिणाम जो है आपके लिए हानिकारक होगा। तो खान पान को शुद्ध करो, पवित्र करो, पात्रता को प्राप्त करो। शरीर शुद्ध होगा तभी ज्ञान ठहरने वाला है। शेरनी का दूध दूहना हो और लोहा पीतल तांबा का बाल्टी लेकर जाओगे और कहोगे कि शेरनी का दूध दूह लें, तो यह होने वाला नहीं है। जैसे ही दूध की धार पड़ेगी, बर्तन में छिद्र हो जाएगा और सारा का सारा दूध धरती में समा जाएगा। बहुत मोटे प्लेट की बाल्टी लेकर जाओगे, अगर छेद नहीं सका तो छलक करके बाहर निकल जाएगा, एक भी बूंद बाल्टी में ठहरेगा नहीं। कब ठहरेगा? तो सोने की बाल्टी लेकर जाओ, सोने का कटोरा लेकर जाओ, सोने का लोटा लेकर जाओ और शेरनी का दूध दूहो, ना ही छलकेगा और ना ही छिद्र होगा, सारा का सारा दूध बर्तन में ठहर जाएगा। कहने का मतलब है कि जीवन में शुद्धता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, निर्मलता होनी चाहिए। जब तक शरीर शुद्ध नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, ज्ञान ठहरने वाला नहीं। अब आए रामचरितमानस की एक चौपाई पर संक्षिप्त 10-20 मिनट व्याख्या, उसके बाद रासलीला वालों को भी बहुत विलंब नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें भी बच्चे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे सब बहुत दूर से आते हैं। कल से जैसा समय होगा आप लोग भी समय से आए, 8 बजे से आए। भाई आप लोग नहीं रहेंगे तो हम तो जग्गी नारायण भगवान को सुनाकर चले ही जाएंगे, लेकिन अगर रहेंगे तो कुछ प्राप्त कर लेंगे। रामचरितमानस की एक बड़ी ही प्रसिद्ध चौपाई है। सदा ग्रंथ निगाव साधन धाम मोक्ष करि द्वार पाई न जेहि परलोक संवारा। क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा कह रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। मनुष्य शरीर की महिमा सभी शास्त्रों में गाई गई, बड़ी महिमा गाई गई है। क्या विशेषता है इस शरीर में? हमें तो मनुष्य शरीर से बढ़िया पशु पक्षियों के शरीर लगते हैं।
पशु पक्षियों का शरीर दिव्य लगता है, सुंदर लगता है। जैसे किसी बिटिया की, किसी स्त्री की आंखें सुंदर हो तो उसके आंखों की सुंदरता की उपमा देते हुए, उदाहरण देते हुए, दृष्टांत देते हुए लोग कहते हैं कि देखो इसकी आंखें बड़ी सुंदर हैं। कैसी सुंदर हैं? तो यह मृग नयनी है। इसकी आंखें कैसी हैं? तो मृग के नयन के समान है, हिरण की आंखों के समान इसकी आंखें हैं। यानी संसार में हिरण की आंखें सबसे सुंदर होती है, तब तो उसकी उपमा दी जाती है, उदाहरण दिया जाता है, दृष्टांत दिया जाता है। किसी की नाक छोटी हो, उठी हुई हो, आगे से नुकीली हो, तो उसके नाक की उपमा देते हुए, सुंदरता की उपमा देते हुए, दृष्टांत देते हुए, उदाहरण देते हुए लोग कहते हैं कि देखो इसकी नाक बहुत सुंदर है। कैसी सुंदर है? तो शुक जैसी है, तोते जैसी है। तोते की नाक इस सृष्टि में सबसे सुंदर मानी जाती है। दूरदृष्टि की बात करो, हम आप अभी यहां बैठे हैं, यहां से अपने घरों में नहीं देख सकते क्या हो रहा है, लेकिन चील, गिद्ध, बाज, कबूतर आदि ऐसे पक्षी हैं जो सैकड़ों किलोमीटर दूर की भी वस्तु को बहुत बड़े रूप में देख लेते हैं। सरसों के दाने के बराबर की भी वस्तु को बहुत बड़े रूप में देखते हैं। तो दूरदृष्टि में यह पशु पक्षी हमसे अधिक है। अगर गति की बात करो, दौड़ने की बात करो, गति में आपको घोड़े के साथ दौड़ा दे, चीता के साथ दौड़ा दे, व्याघ्र के साथ दौड़ा दे, कितनी देर टिकोगे? 2-4 किलोमीटर में धराशायी हो जाओगे। बल की बात करें, आपको भालू से लड़ा दे, हाथी से लड़ा दे, सिंह से लड़ा दे, कितनी देर आप ठहरोगे? धन की बात करो, आप 5-10 करोड़ रखे हो तो सोच रहे हो कि बहुत माल रखे हैं। कई बैंक में खाता, कई जगह लॉकर, तिजोरी, कई ठो बॉडीगार्ड लेके चल रहे हो कि कहीं कोई छीना झपटी ना हो जाए। और हमारे नाग देवता के मस्तक पर अरबों की मणि है, करोड़ों नहीं, अरबों अरब की मणि है। वहां ना कोई लॉकर है, ना कोई तिजोरी है, ना कोई भाई बॉडीगार्ड है, कुछ नहीं है। अरबों अरब की मणि अपने मस्तक पर धारण कर करके जंगल, पहाड़, पर्वत, नदी, नाला सब जगह स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं। धन का स्वामी भी नागों को माना जाता है, धन का अधिपति भी माना जाता है। तो धन में भी आपसे अधिक है। बुद्धि की बात करो तो बुद्धि में भी यह पशु पक्षी आपसे अधिक है। आप कहोगे कैसे महाराज? 1 किलो दूध लाओ और 1 किलो पानी लाओ और दोनों को मिला दो। मिलाना तो आपके हाथ में है, आप मिला दोगे। लेकिन मिलाने के बाद में हम आपसे कहे कि दूध में से पानी को अलग कर दो, होगा आपसे? नहीं होगा। मिलाना आपके हाथ में है, मिला आप सकते हो, लेकिन मिलाने के बाद में मिले हुए पानी को आप उससे अलग नहीं कर सकते। आजकल डेयरी फार्म आदि में मशीनें भी आ गई हैं। उन मशीनों को आप दूध में डालोगे तो आप बता देंगे कि दूध में कितना पानी मिला हुआ है, लेकिन उनमें भी यह क्षमता नहीं है कि मिले हुए पानी को दूध से अलग कर दें। बता देंगे कि 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी है। डेयरी वाले जांच करके दूध देते हैं तो बता देंगे, लेकिन उसमें भी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं कि जो मिले हुए पानी को दूध से अलग कर दे। ना हमारी क्षमता है, ना हमारे पास वैसी टेक्नोलॉजी है। लेकिन वही हंस महाराज को निमंत्रण दे दो, हंस महाराज को न्योता दे दो, हंस महाराज आएंगे, नीर और क्षीर का विवेचन कर देंगे, दूध और पानी को अलग अलग कर देंगे। हंस में यह गुण होता है, यह जन्मजात गुण है, उनका बौद्धिक गुण है, ईश्वर प्रदत्त गुण है। वह दूध और पानी को अलग अलग कर देंगे, नीर और क्षीर का विवेचन कर देंगे। आप 1 किलो नमक लाओ, 1 किलो चीनी लाओ, दोनों को मिला दो। मिलाना आपके हाथ में है। और नमक और चीनी मिलाने के बाद हम कहे कि चीनी
नमक की ढेरी में से एक एक चीनी का दाना चुन करके बाहर निकाल लो, बड़ा कठिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, नहीं निकाल पाओगे। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं है। लेकिन वही चीटी महारानी को निमंत्रण दे दो, चीटा महाराज को निमंत्रण दे दो, नमक की ढेरी में से एक एक चीनी के कण, एक एक चीनी के दाने चुन करके ले जाएंगे। नमक की ढेरी वहां पड़ा की पड़ी रह जाएगी। कहा कि बुद्धि में भी यह पशु पक्षी हमसे अधिक है। अगर परोपकार की बात करो, सेवा की बात करो, तो उसमें भी यह हमसे अधिक है। आप कहोगे कैसे? गौ माता का जीवन देख लो। गौ माता का संपूर्ण जीवन समाज की सेवा में, अपने दुग्ध से हमारा, हमारे परिवार, बंधु बांधव सबका पालन पोषण करती हैं, हमारे शरीर को हिष्ट पुष्ट बनाती हैं। उनकी जो संतान हुई, बछिया हुई, तो भविष्य में गाय बनती है और भविष्य में हमारा और हमारे परिवार, बंधु बांधवों का पोषण करती है, शरीर को हिष्ट पुष्ट बनाती है। अगर बछड़ा हुआ तो भविष्य में हमारे खेतों में काम बड़ा होकर के बैल बनता है, हमारे खेतों में काम करता है, अन्न का उत्पादन करता है, जिससे सबका भरण पोषण होता है। गौ माता का संपूर्ण जीवन समाज की सेवा। मरने के बाद भी इनके शरीर का कोई अंग बेकार नहीं जाता। चमड़ा निकालने वाले चमड़ा निकाल कर ले जाते हैं, पशु पक्षी आदि मांस का आहार कर जाते हैं। आहार के बाद जो हड्डियां बचती हैं, वो हड्डियां भी उठा करके ले जाने वाले ले जाते हैं, और वह भी बिक जाती हैं। वह भी रासायनिक खाद कारखानों में पहुंच करके उनको पीस करके पाउडर बना करके रासायनिक खादों में मिश्रित करके आपके खेतों तक पहुंचाया जाता है, और आपके खेतों में पहुंच करके भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है। तो गौ माता का संपूर्ण जीवन समाज की सेवा में, मरने के बाद भी समाज की सेवा। मरने के बाद भी उनके शरीर के एक एक अंग की कीमत है। आपके हमारे शरीर से प्राण निकल जाए तो कोई 5 पैसा भी देगा क्या हमारे आपके शरीर का? कोई नहीं देने वाला। चाहे चमड़ा हो, चाहे मांस हो, कुछ का भी कोई 1 पैसा कीमत नहीं। लेकिन गौ माता का इतना दिव्य शरीर कि शरीर छूटने के बाद भी हर चीज का उपयोग है, हर चीज की कीमत है। मांस की कीमत, चमड़े की कीमत, हड्डियों की कीमत। तो बाबा को तो यहां लिखना चाहिए था कि बड़े भाग गाय तन पावा। हमें तो लगता है कि बाबा से गलती हो गई। बाबा को लिखना चाहिए था बड़े भाग गाय तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा क्यों लिख लिया? लेकिन बाबा ने लिखा है तो कुछ सोच विचार करके ही लिखा है, नाप तौल करके ही लिखा है। बाबा ने लिखा है तो गलत नहीं लिखा। बाबा का भाव क्या है? एक बात बताओ, आप लोग जैसे बैठ करके यहाँ कथा सुन रहे हो, गौ माता आकर के यहाँ कथा सुन सकती हैं। बाघ, सिंह, भालू, चीता आदि यहाँ आकर के कथा सुन सकते हैं। सर्प आदि यहाँ के कथा सुन सकते हैं। हंस, चीटा, चीटी आकर के यहाँ कथा सुन सकते हैं। जितने भी शरीरों का हमने वर्णन किया, कोई आकर यहाँ कथा सुन सकता है? नहीं सुन सकता। आप आज भगवान की जल यात्रा में शामिल हुए, कोई पशु पक्षी शामिल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। आप जब के भगवान का पूजन करोगे, परिक्रमा करोगे, कोई पशु पक्षी चाहे कि ऐसा आकर कर ले, वह नहीं कर सकता। यह सब कर्म जब भी होगा इस मनुष्य के शरीर से ही होगा। इस कारण बाबा ने बड़ा नाप तौल करके सोच विचार करके लिखा कि बड़े भाग मानुष तन पावा। आगे बाबा क्या कहते हैं? कहते हैं सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। देवताओं को भी यह शरीर दुर्लभ है। बहुत पुण्य कर्म करो, काम्य कर्म करो, यज्ञ आदि कर्मों को करके स्वर्ग आदि दिव्य लोगों को प्राप्त कर सकते हो, देव शरीर आदि प्राप्त कर सकते हो। लेकिन जिस दिन पुण्य नष्ट होगा, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशन्ति, जिस दिन पुण्य नष्ट होगा उस दिन फिर इस धरा पर आना होगा, फिर माता के गर्भ में आना होगा, फिर से जन्म लेना होगा, फिर से मरना होगा। देव शरीर से दूर से भगवान का दर्शन हो जाएगा, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं होगी।
भगवत प्राप्ति तो जब भी होगी इस मानव तन से ही होगी, इस मनुष्य शरीर से ही होगी। देवता भी इस मनुष्य के शरीर को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, ललायित रहते हैं। इस कारण कहा कि सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, और उसमें भी मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाए, और उसमें भी भारतवर्ष में जन्म, यह और दुर्लभ है। सो दुर्लभ भारतवर्ष जन्मम। यह पृथ्वी 7 खंडों में बटी हुई है। प्रारंभ में पृथ्वी एक ही खंड थी। मनु महाराज के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उतानपाद। जब महाराज प्रियव्रत अखिल भूमंडल के शासक हुए तो उन्हें रात्रि स्वीकार्य नहीं थी। वह चाहते थे कि सूर्य हर समय उदित रहे, हर समय दिन ही रहे धरती पर। इस कारण क्रोधित होकर के उन्होंने सूर्य पर 7 बार चढ़ाई की, और 7 बार उनका रथ जमीन से सूर्य की ओर उड़ा। उनके रथ के दोनों पहियों से हर बार 2 गड्ढे बने। यही 2 गड्ढे एक सागर हुआ और एक महासागर हुआ। 7 बार में 7 सागर और 7 महासागरों का निर्माण हुआ, और यह पृथ्वी जो है सप्तद्वीपा हो गई, 7 खंडों में बट गई। आप किस खंड में हो? यह भरत खंड है। हिमालय से कन्याकुमारी के मध्य का जो भाग है यह भरत खंड है, यह देवभूमि है। यहाँ तृणलता गुल्म कीट पतंग कुकर शुकर के शरीर का भी शरीर प्राप्त हो जाए तो समझ लो कि लाखों जन्मों का पुण्य है। और अगर मनुष्य शरीर का शरीर अगर प्राप्त हो जाए तो समझ लो कि अनंत जन्मों का पुण्योदय हुआ है। इस भूमि पर जीव भगवत प्राप्ति के लिए जन्म लेता। आजकल आज तक कहीं सुने हो कि अमेरिका में किसी को भगवान मिल गए, जर्मनी में मिल गए, ऑस्ट्रेलिया में मिल गए, अफ्रीका में मिल गए? कहीं सुने हो? एक भी उदाहरण नहीं सुने हो। जिसको भी मिले इस भरत खंड में मिले, इस भारत भूमि में मिले, चाहे वह सनातनी हो, चाहे वह अन्य धर्मावलंबी हो, जो भी शरणागति आया उसको अनुभूति हुई, उसको प्राप्ति हुई। तो कहा कि सुदुर्लभ भारतवर्ष जन्मम। और देखो शास्त्रों में आया, एषाम बुद्धिमताम बुद्धि मनीष्य मनीषिणाम यद सत्यम नृतेने मतरिये नापनोति मामृतात्। कहा कि यह बुद्धिमानों की बुद्धि है, मनुष्यों की मनीषाई है, किस असत्य शरीर से उस सत्य परमात्मा को प्राप्त कर ले। यह हमारा शरीर क्या है? असत्य है, नश्वर है, आज है कल नहीं रहेगा। सत्य क्या है? कहा कि सत्य वह ब्रह्म है, वह परमात्मा है। कहा कि इस असत्य शरीर से उस सत्य ब्रह्म की, उस सत्य परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तभी इस जीवन की, मानव शरीर की सार्थकता है। बाबा कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। आगे बाबा कहते हैं कि साधन है। कहा कि किस चीज का साधन है? कहा कि भगवत प्राप्ति का साधन है। कहा धाम है। कहा किसका धाम है? कहा कि ठाकुर जी का धाम है। यह जो हमारा शरीर है यह ठाकुर जी का धाम है। लेकिन धाम आप रहने कहाँ दिए हो? हमने प्रारंभ में ही कहा कि खान पान को शुद्ध करो। धाम रहने कहाँ दिए हो? आप तो इसको श्मशान बना करके रखे हो, कब्रिस्तान बना करके रखे हो। भाई जो मांसाहारी हैं, मांस का आहार करते हैं, तो किसी पशु को आप जिंदा तो निगल नहीं जाते हो, पहले उसे मारते हो, मुर्दा बनाते हो, शव बनाते हो, और फिर उस शव को इस शरीर में दफनाते हो। दफनाते ही ना हो, क्या करते हो? तो शव को जहां दफनाया जाता है उस स्थान को क्या कहते हैं? श्मशान कहते हैं, कब्रिस्तान कहते हैं। तो आपने तो इस शरीर को श्मशान बना करके रखा है, कब्रिस्तान बना करके रखा है। ठाकुर जी कहां से आएंगे? कहा कि खान पान को शुद्ध करो, पवित्र करो, निर्मल करो, धाम बनाओ, इसे ठाकुर जी के रहने लायक बनाओ। कहा कि साधन धाम, जिस दिन यह धाम बन जाएगा, जिस दिन ठाकुर जी इसमें विराजमान हो गए, आप धाम बनाने में सफल हो गए। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा। जैसे ही धाम बना लोगे मोक्ष का द्वार अपने आप खुल जाएगा। क्यों नहीं खुलेगा?
आवश्यकता है कि हम अपने शरीर को, अपने हृदय को ठाकुर जी का धाम बनाएं, ठाकुर जी का स्थान बनाएं। अगर यह धाम बन गया, अगर यह स्थान बन गया तो मुक्ति तो सहज ही प्राप्त हो जाएगी। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, और कहा कि पाही न जेहि परलोक संवारा। इस शरीर को भी प्राप्त करके अगर व्यर्थ ही जीवन निकल गया तो फिर यह जीवन किस काम का? फिर तो 84 के चक्कर में न जाने कौन कौन सा शरीर धारण करोगे, कहां कहां भटकोगे। बड़े भाग्य से भरतखंड में, भारत भूमि में अन्य 6 भूमियां भोग भूमि है, वहां जीव कर्मों का भोग करता है। यहां जीव मुक्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए जन्म लेता है। इस भरतखंड में मनुष्य का शरीर प्राप्त करके जीव को निश्चय ही भगवत प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। और भगवत प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए तो भगवत प्राप्ति होगी कैसे? कहा कि उसके लिए जीवन में धर्म को धारण करना चाहिए। जब तक जीवन में धर्म का आगमन नहीं होगा तब तक भक्ति आपके जीवन में आने वाली नहीं है, भगवान के चरणों में अनुराग प्रेम होने वाला नहीं है। तो जीवन में धर्म को धारण करना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म को धारण करता है धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी सदैव उसकी रक्षा करता है। तो जीवन में धर्म को धारण करना चाहिए। अब धर्म है क्या? आजकल अनेकानेक धर्म हैं, उन धर्मों पर हम चर्चा नहीं करना चाहेंगे, हम अपनी बात करना चाहेंगे। हमारे यहाँ बड़ी स्पष्ट व्याख्या की गई है। नोदना लक्षणों अर्थो धर्म तंतो उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि वेदैश्च सर्वे हमेव वेदाः। कहा कि जिस कार्य को करने के लिए हमारे वेद पुराण शास्त्र ग्रंथ कहते हैं कि ऐसा करो, ऐसा जीवन जियो, ऐसा काम करो, सबका भला करो, किसी जीव की हत्या मत करो, शराब आदि मत पियो, जिन कार्यों को करने के लिए कहते हैं वह धर्म है। और जिन कार्यों को करने के लिए मना करते हैं वही धर्म है। कि किसी जीव की हत्या मत करो, किसी को सताओ मत, किसी को लूटो मत, किसी पर अन्याय अत्याचार मत करो। जिन कार्यों को करने के लिए मना करते हैं वही अधर्म है। और जिन कार्यों को करने के लिए करते हैं कि सेवा करो, दान करो, भगवान की तपस्या करो, उपासना करो, जिन कार्यों को माता पिता की सेवा करो, जिन कार्यों को करने के लिए कहते हैं वही धर्म है। गीता में भी अर्जुन को भगवान उपदेश करते हुए कहते हैं कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो। हे अर्जुन, जैसा हमारे धर्म शास्त्र वेद पुराण ग्रंथ आदि कहते हैं वैसा ही जीवन धारण करो। तो देखो, शास्त्र सम्मत जीवन जीना चाहिए, मनो अनुकूल जीवन नहीं जीना चाहिए। संस्कृत का एक बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है, शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति मानवाः मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः। कहा कि जो शास्त्र की मति और बुद्धि के अनुसार चलता है उसे हमारे यहाँ मानव की संज्ञा दी गई है। और जो अपनी मति बुद्धि से उच्च श्रृंखल जीवन जीता है, विलासता पूर्ण जीवन जीता है, उसे हमारे यहाँ वानर की संज्ञा दी गई है। तो अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप मानव बनकर के जीवन जीना चाहते हो या वानर बन करके जीवन जीना चाहते हो, यह तो आपके ऊपर निर्भर है। और देखो, आजकल तो नास्तिकता का दौर है। आजकल लोग कहते हैं कि महाराज हम धर्म को नहीं मानते। बहुत से लोग ऐसे भी मिलते हैं। हम लोग वैसे लोगों से पूछते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, धर्म को नहीं मानते हो तो क्या अपनी बहन से विवाह करोगे, बेटी से विवाह करोगे? लोग कहते हैं महाराज कैसी बात कर रहे हो भाई, क्यों नहीं करोगे? यह ज्ञान तुम्हें कौन देता है कि यह माता है, यह बहन है, यह बेटी है, यह भगनी है, किसका कैसे सम्मान होना चाहिए, कैसे आदर होना चाहिए, किसके साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, यह ज्ञान तुम्हें कौन देता है? तो यह ज्ञान आपको आपका धर्म प्रदान करता है। जीवन से अगर धर्म निकल जाए तो मनुष्य को पशु बनने में कोई देर नहीं है। पशु थोड़े पहचानता है कि कौन बेटी है कौन बहन है।
यह धर्म ही है जो मनुष्य को पशुत्व से ऊपर उठा करके मनुष्यत्व को प्रदान करता है, और जीव जो ज्यादा अभ्यास करते हैं तो मनुष्यत्व से भी ऊपर उठा करके देवत्व को प्रदान कर देता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जीवन में धर्म को धारण करना चाहिए। धर्म के बिना आप एक पग नहीं चल सकते हो। हम आपको अभी कथा सुना रहे हैं, हमने अभी कहा कि शरीर नश्वर है, तो मेरा भी शरीर नष्ट होना है। मान लो मेरा शरीर सुभानपुर में ही छूट गया, और सुभानपुर के किसी खेत में मेरी खोपड़ी पड़ी हो, और आप उधर से आ रहे हैं और आपके पैर से मेरी खोपड़ी टकरा जाए, तो क्या करोगे? उसमें क्या नियम पालन करोगे? मोहन जी हंस रहे हैं। घर पहुंचोगे तो घर में नहीं घुसोगे, बाहर से आवाज लगाओगे बहन को, बेटी को, माँ को कि एक बाल्टी पानी लेकर के आओ, और कपड़ा सहित नहाओगे, तब घर में घुसोगे। कि खोपड़ी का स्पर्श हो गया, शुद्ध हो गया शरीर, ही नहीं सोचोगे कि महाराज जी की खोपड़ी है, जगत गुरु जी की खोपड़ी है। उस समय तो लगेगा कि मसान का स्पर्श हो गया, शरीर अशुद्ध हो गया। नियमों का पालन करोगे। और शंख भी एक हड्डी है। शंख जब समुद्र में रहता है तो उसके भीतर जीव रहता है, जीव का कवच है। उस जीव को बाहर निकाल करके साफ सुथरा करके बजने लायक बना करके शंख आप तक, हम तक पहुंचाया जाता है। और शंख रूपी हड्डी हमारे यहाँ इतनी पवित्र मानी जाती है कि भगवान विष्णु का पूजन तो बिना शंख ध्वनि के हो ही नहीं सकता। सत्यनारायण व्रत कथा की कल्पना भी बिना शंख के हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। आरती सभी देवताओं की आरती में शंख ध्वनि की जाती है। हमारे आचार्यगण भगवान की आरती में शंख में जल भर करके रखते हैं और भगवान के ऊपर भ्रामित करके, और फिर उस जल को भी जिसके ऊपर फेंक देते हैं, उसके भी अनेक जन्मों के पाप ताप संताप का निवारण हो जाता है। इतना पवित्र माना जाता है। भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने शंख पर बहुत रिसर्च किया, शोध किया, और उन्होंने अपने शोध पत्र में लिखा कि शंख की ध्वनि जहां तक जाती है, शंख का आवाज जहां तक जाता है, वहां तक अनेक रोगों के जीवाणु, कीटाणु, विषाणु जो भी वातावरण में विद्यमान होते हैं, सब काल को प्राप्त हो जाते हैं, सब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और शंख की ध्वनि जहां तक जाती है, वहां तक जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव ऊर्जा है, वह समाप्त हो जाती है, और सकारात्मक ऊर्जा का, पॉजिटिव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। तो भाई, महात्मा जी की खोपड़ी भी हड्डी ही है और शंख भी हड्डी ही है। इसमें क्या प्रमाण है कि महात्मा जी की खोपड़ी रूपी हड्डी अशुद्ध है और शंख रूपी हड्डी शुद्ध है? इसमें धर्म शास्त्र वेद पुराण ग्रंथ ही न प्रमाण है। वह कहते हैं तो हम मानते हैं, जीवन में धारण करते हैं। गौ को हम माता मानते हैं, माँ के रूप में पूजते हैं। गौ के शरीर में 33 कोटि देवताओं का निवास। अभी हमने गौ की महिमा का वर्णन किया। तो क्या गाय के चमड़े पर बैठकर पूजा होगी? जीवन भर घास खाती है, शुद्ध शाकाहारी है, लेकिन उनके चमड़े पर बैठकर पूजा नहीं हो सकती। और बाघ जीवन भर मांस खाता है, जीवन भर जीवों की हत्या करता है। उसके चमड़े पर बैठकर पूजा होगी कि नहीं होगी भाई? खूब होगी। हिरण के चमड़े पर बैठकर पूजा होगी, लेकिन गाय के चमड़े पर बैठकर पूजा नहीं होगी। इसमें क्या प्रमाण है कि गाय का चमड़ा अशुद्ध है और बाघ का चमड़ा, हिरण का चमड़ा शुद्ध है? इसमें हमारे धर्म शास्त्र वेद पुराण ग्रंथ ही प्रमाण हैं। वह कहते हैं तो हम मानते हैं, जीवन में धारण करते हैं। आप लोग यहाँ से मोकामा जाते हो, पटना जाते हो, सुल्तानगंज जाते हो, बनारस जाते हो गंगा जी स्नान करने के लिए। क्यों जाते हो? कि गंगा जी के दर्शन से, स्पर्श से, आचमन से, स्नान से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। गंगा जी पाप नाशनी। और कभी बनारस जाओ बिहार होकर के, तो सासाराम, भभुआ, मोहनिया, दुर्गावती, दुर्गावती के बाद नौबतपुरा, नौबतपुर में करमनाशा नदी बहती है। डर से कोई करमनाशा के नजदीक नहीं जाता। दर्शन स्नान तो बहुत दूर की बात छोड़ो।
क्योंकि शास्त्रों का मत है कि कर्मनाशा के जल का अगर स्पर्श हो जाएगा तो जीवन भर का किया हुआ पुण्य नष्ट हो जाएगा, तपस्या नष्ट हो जाएगी। तो भाई इसमें क्या प्रभाव है कि गंगा जी पाप को नष्ट करती हैं और कर्मनाशा जो है पुण्य को नष्ट करती है। इसमें हमारे वेद शास्त्र पुराण ग्रंथ ही प्रमाण हैं, वह कहते हैं तो हम मानते हैं, जीवन में धारण करते हैं। तो देखो, मनमाना जीवन नहीं जीना चाहिए, मनमाना आचरण नहीं करना चाहिए, शास्त्रानुकूल धर्मानुकूल जीवन जीना चाहिए। खान पान को शुद्ध करना चाहिए, पवित्र करना चाहिए, निर्मल करना चाहिए। भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ी करुणा है कि इस भरत भूमि में, भारत खंड में आपका जन्म हुआ है और उसमें भी मनुष्य का शरीर प्राप्त हो गया। हमने अभी कहा कि सुदुर्लभ भारतवर्ष जन्म में यहाँ तृणलता गुल्म कीट पतंग की भी योनि में जन्म हो जाए तो लाखों जन्मों का पुण्य, और मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाए तो यह तो करोड़ों जन्मों का पुण्य है। और इस पुण्योदय का लाभ जरूर उठाना चाहिए। और बहुत ज्यादा विलंब न करते हुए, समय को भी देखते हुए 9:45 हो गया है। रासलीला वाले भी बच्चे देखो, हम लोग तो भाई बोलते चले जाएंगे, समय निकलता चला जाएगा। समय को भी देखते हुए कल से आप लोग जल्दी आएं, 8 बजे आएं। प्रयास करेंगे कि 1.5 घंटे 2 घंटे जो भी हो। और पहले आप लोग आएंगे, 7 बजे भी आएंगे तो हम तो आ जाएंगे भाई, 7 बजे भी हम आ जाएंगे। हमारे आने में कोई दिक्कत नहीं है, आपके आने में दिक्कत है, आपके बैठने में दिक्कत है। अधिकाधिक संख्या में आए, बैठे। हमने पहले ही कहा कि आपके यहाँ सागर का आगमन हो गया। अब सागर में से आप 1 गिलास जल भर लो, कि 1 जग निकालो, कि बाल्टी में भर लो, कि ड्राम में भर लो, कि तालाब बना लो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि हमसे आप इन 8 दिनों तक आपके यहाँ हैं, 19 तक हैं। 19 की रात्रि में आपके यहाँ से निकल जाएंगे। 20 से फिर हजारीबाग का कार्यक्रम है। तो उस बीच में आप हमसे कितना ले पाते हो, यह तो आपके ऊपर निर्भर करता है। आइए 2-4 बार भगवत नामोच्चारण, फिर वाणी को विश्राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गोहत्या, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे सुखिनो भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विश्राम। आप सभी बंधुओं को जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम।